नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 नवंबर सन 2023। आज सूर्य सुबह 6:33 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। INLD का 2 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान। अभय सिंह चौटाला बोले OBC और SC वर्ग से होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले हम देंगे MSP की गारंटी। कहा सरकार आने पर 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा तो वहीं कर्मचारियों को OPS देंगे। हरियाणा CM ने अंबाला को दी राहत। बाढ़ से बचाव के लिए 23.53 करोड़ रुपए की मंजूरी। फ्लड गेट और बांध मजबूत होंगे। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में पूर्व MLA राव बहादुर सिंह का ऐलान। कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तब भी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अंबाला में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू। चंडीगढ़, पंचकुला समेत 7 जिलों के अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। 10 नवंबर तक होगा फिजिकल और मेडिकल। यमुनानगर कोर्ट जॉब्स अपडेट। जिला न्यायालय यमुनानगर में आई स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती। अंतिम तिथि 10 नवंबर। परीक्षा की तिथि 19 नवंबर 2023। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में जुटे जिले भर के सरपंच 5 नवंबर को टोहाना रैली में होंगे शामिल। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर खर्च होंगे 16 करोड़ 59 लाख रुपए। हरियाणा ग्रुप C में भर्ती एग्जाम की तैयारी में सरकार। दूसरे ग्रुपों के लिए हाईकोर्ट में लगाएंगे याचिका। 56 व 57 ग्रुप के रिजल्ट पर है रोक। करनाल में आज होगा अंत्योदय महासम्मेलन कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। कैथल में प्रदूषण से राहत नहीं। 384 पहुंचा AQI। सुबह शाम हो रही है आंखों में जलन। दिवाली पर और बढ़ेगी परेशानी। हरियाणा डे पर CM का तोहफा। 3.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस हेल्थ सुविधा तो वही 1340 बीमारियां होंगी कवर। त्योहारी सीजन पर बढ़ी LPG सिलेंडर की कीमत। बताएंगे क्या होगा नया दाम। और साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में 24 साल बाद न्यूजीलैंड से जीता। इस विश्व कप में चौथी बार 350 प्लस स्कोर किया न्यूजीलैंड। 167 पर ऑल आउट। और अब खबरें विस्तार से। महिला सम्मान बचत योजना 2023 महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई एक विशेष योजना है। यह एक जमा योजना है जिसमें महिलाओं को बहुत अच्छा ब्याज दिया जाता है। MSSC में 2 साल तक पैसा जमा करना होता है। 2 साल के बाद आपको पूरी रकम ब्याज और मूलधन के साथ वापस मिल जाती है। फिलहाल इस स्कीम पर बात करें तो ब्याज दर 7.5% मिल रही है। अगर आप स्कीम में 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो 7.5% ब्याज दर पर आपको मैच्योरिटी के समय 1,16,022 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 2 साल बाद 1,74,033 रुपए मिलेंगे। अगर आप 2 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो 7.5% ब्याज दर पर 2 साल के बाद आपको निवेश की गई रकम पर 32,044 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। इस तरह आपको मैच्योरिटी पर कुल 2,32,044 रुपए मिलेंगे। कोई भी महिला अपना खाता डाकघर या फिर अधिकृत बैंकों में खुलवा सकती है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए उनके माता पिता एक खाता खुलवा सकते हैं। खाता खोलते समय आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और रंगीन फोटो जैसी KYC दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। हरियाणा में 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने यमुनानगर के रादौर से चुनावी रैली का आगाज कर दिया है। यहां जन आक्रोश रैली के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा गठबंधन सरकार को घेरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देखिए, बात कोई कहे न कहे लेकिन सब समझते हैं। हरियाणा हमारा हर मामले में नंबर 1 था लेकिन 9 साल में हम 17 नंबर पर पहुंच गए हैं। 2014 तक सब कुछ ठीक था लेकिन अब हाल बहुत बुरा हो चुका है। पूर्व CM ने कहा कि हम किसान को MSP की गारंटी देंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS लागू करेंगे तो वहीं साथ साथ 100 गज के प्लाट भी लोगों को देंगे। पूर्व CM ने हरियाणा सरकार से गन्ना की कीमत 450 रुपए किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ये नहीं करती है तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों को यह मूल्य दिया जाएगा। वहीं 2024 में कांग्रेस 36 बिरादरियों को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी और अगले साल कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आने वाली है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आज हरियाणा में BJP JJP की सरकार है। 9.5 साल में इस सरकार ने प्रदेश का बुरा हाल कर दिया है। अब इनके पास कुछ ही महीने बचे हैं। आने वाले चुनाव में चाहे वह लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, दोनों चुनाव में प्रदेश की जनता इन्हें अपना फल जरूर देगी। लोग अपनी संपत्तियां बेचकर विदेश जा रहे हैं। हरियाणा इन दिनों निराशा से गुजर रहा है। अपने अधिकारों की मांग करने वाले कर्मचारी, आंगनबाड़ी व सरपंचों पर सरकार लाठीचार्ज करवा रही है तो वही CM 9.5 साल तक चंडीगढ़ में बैठे रहे हैं। अब वह जनसंवाद कर रहे हैं। इन जनसंवादों में भी उनका जमकर विरोध हो रहा है। वह घमंड में चूर होकर अपने अधिकारों की मांग करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं।
कांग्रेस नेता और विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा है कि आज हरियाणा का स्थापना दिवस है। आज सूबे में घी के दीपक जलने चाहिए थे, रोशनी होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद भी हरियाणा के किसानों और युवाओं के दिल में मातम है। हरियाणा में 9 साल से भाजपा की डबल इंजन सरकार चल रही है। इसके बाद भी किसान, युवा, व्यापारी, कर्मचारी सभी निराश हैं। चारों तरफ निराशा का माहौल है। ये निराशा जल्दी खत्म होने वाली है। 2024 में होने वाले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आते ही यह निराशा का माहौल खत्म हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा व चौधरी उदयभान की सभी 90 हलकों में जन आक्रोश रैलियां आयोजित की जाएंगी। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद अब आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला ने भी सरकार बनने पर डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में इनेलो विधायक ने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर एक ओबीसी और एक एससी वर्ग से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इनेलो सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान 11 टिकट पंचायत प्रतिनिधियों को भी दिए जाएंगे। इनमें सरपंच और जिला परिषद के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चंडीगढ़ में इन ऐलानों के दौरान अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 9 वर्ष से प्रदेश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने फसल में नमी के नाम पर घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि 250 रुपए से 300 रुपए तक हर किसान की फसल में कटौती की जा रही है। अभय सिंह चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का नाम लिए बगैर कहा कि लॉकडाउन में हरियाणा में सबसे बड़ा शराब घोटाला हुआ है। सरकार को इस घोटाले की जांच करानी चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हुए रजिस्ट्री घोटाले की भी जांच किए जाने की मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा डे पर सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का विधिवत शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत हरियाणा के करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी व 3 लाख पेंशनभोगी और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों से कैशलेस उपचार की सुविधा ले सकेंगे। हरियाणा में इस योजना का लाभ लेने के लिए कुल 569 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। इन अस्पतालों में योजना के तहत 1340 बीमारियां कवर होंगी। योजना के प्रथम चरण में मत्स्य एवं बागवानी के 894 कर्मचारियों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा दिवस के मौके पर अंत्योदय परिवारों को 1,80,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग के परिवारों को आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ देना शुरू कर दिया है। अब तक सूबे में 38,000 परिवारों ने योजना के लिए आवेदन किया था। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि सभी परिवारों को आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग में मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के एक सीनियर ऑफिसर के दखल से नाराज चल रहे गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तलखी करनाल रैली में दूर होने वाली है। चर्चा यह भी है कि अमित शाह के सामने अनिल विज अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। इसकी वजह यह भी है कि इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ हरियाणा के सभी मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। अनिल विज की नाराजगी की जानकारी पार्टी हाईकमान तक पहुंची हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह ही इस मामले का पटाक्षेप करने वाले हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जहां अनिल विज को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की थपकी मिल चुकी है। वहीं करनाल रैली का न्योता अनिल विज को एमएच की ओर से भेजा गया है। हरियाणा सरकार ग्रुप सी के 32,000 पदों के बचे हुए ग्रुपों के एग्जाम कराने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार जल्दी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अलग से एक याचिका दायर करेगी। हालांकि ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के हुए एग्जाम के मामले में पहले ही हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ग्रुप 56-57 के हो चुके एग्जाम के रिजल्ट पर रोक लगा रखी है। इनमें सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की डेट लगी हुई है। पहले हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हाईकोर्ट में आग्रह किया गया था कि बचे हुए ग्रुपों की परीक्षा कराने की अनुमति दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने सर्विस कंप्लीट नहीं होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी। बता दें कि हरियाणा एसएससी ने हर पद के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। हालांकि सबसे पहले दायर अपील पर ही सुनवाई होगी, जिसमें ग्रुप नंबर 56 व 57 पेपर कराने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 2 नवंबर यानी आज हरियाणा के करनाल में रैली करने वाले हैं। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये रैली हो रही है। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जींद से 119 के करीब रोडवेज बसें करनाल जाएंगी। इसके चलते डिपो में नाममात्र की बसें बचेंगी, इसलिए यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में यात्रियों को प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ सकता है। बता दें कि करनाल रैली में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। रैली में शामिल होने के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को लेकर बस रवाना होगी। करनाल जाने वाली 119 बसों में से 25 बस नरवाना, 26 बस सफीदो, 40 बस जींद व 20 से अधिक बस जुलाना से चलेंगी। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित मोहना गांव में ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान मजदूर संघर्ष समिति के बीच भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि यह धरना पतंग के पेज की तरह है और सीधी लड़ाई सरकार से है, इसलिए इस धरने को पतंग के पेज की तरह ढील देनी चाहिए। यदि जल्दबाजी की तो उल्टे नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार को मोहना में कट जरूर देना पड़ेगा, यह मोहना और आसपास के गाँव का अधिकार है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि धरना 4 महीने पहले शुरू हो गया है, यह फरवरी में होना चाहिए था। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने
कहा कि आपको किसी नेता या अधिकारी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल 1000 मीटर के दायरे में अपना झंडा लगा दो और इसी 1000 मीटर का काम रुकवा दो। चेतावनी दे दो कि कोई भी यहाँ पर आकर काम करने का प्रयास करेगा तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब सरकार के पैसे इस ग्रीन एक्सप्रेस वे पर लगेंगे और काम रुक जाएगा तो सरकार खुद चलकर आएगी, तुमसे बात करेगी, तुम्हारा कट तुम्हें देगी। आप किसी के घर मत जाओ, किसी से मत उलझो। ऐसा करने पर आप दूसरी चीजों में उलझकर मुद्दे से भटक जाओगे। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढोनी द्वारा किसानों को राजनीति में टिकट दिए जाने की मांग के बयान को लेकर कहा कि यह लोकतंत्र है, यदि चड्ढोनी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वह लड़ सकते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व सौभाग्यवती यानी सुहागिन महिलाओं ने धूमधाम से मनाया। उन्होंने व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान महिलाएं सज संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर भी पहुंची। बाजारों में जमकर खरीदारी हुई तो वहीं करवा चौथ व्रत को लेकर महिलाएं एक सप्ताह से अपनी तैयारियों में जुटी हुई थी। 3 दिनों से मार्केट में अपनी पसंद के 16 श्रृंगार का सामान खरीदना, मेहंदी लगवाना, कपड़े व ब्यूटी पार्लर के पास जाकर अपना मेकअप करवा रही थी। सुबह से सुहागिन महिलाएं सज धज कर श्रृंगार कर करवा चौथ की पूजा कर व्रत रखा। महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है और शाम के समय पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है। हरियाणा के नारनौल में बुधवार को सरपंच एसोसिएशन की बैठक में जिले भर के 8 ब्लॉक के सरपंच शामिल हुए। बैठक 5 नवंबर को टोहाना में होने वाले प्रदेश स्तरीय सरपंच सम्मेलन को लेकर बुलाई गई थी। सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह गिल मौजूद रहे। उन्होंने सरपंचों को 5 नवंबर को टोहाना पहुंचने का आह्वान किया है। महेंद्रगढ़ के नारनौल, महेंद्रगढ़, सतनाली, कनीना, अटेली, सीमा, नांगल चौधरी और निजामपुर खंड के सरपंचों ने बुधवार को इस बैठक में भाग लिया। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सिंह गिल ने कहा कि सरकार की सरपंच विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 5 नवंबर को टोहाना में सरपंचों की एक प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदेश स्तरीय रैली में सरपंचों की जायज मांगों को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरपंचों के अधिकार मौजूदा सरकार ने खत्म कर दिए हैं, जिसके कारण सरपंचों के पास अब कोई काम नहीं रह गए हैं। सरपंच केवल नामात्र के सरपंच रह गए हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी समर्थन देने के लिए सम्मिलित होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को देखते हुए सरपंचों के पास अपने अधिकार रखने का यह एक अच्छा अवसर है। हरियाणा के नारनौल स्थित नांगल चौधरी से पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता राव बहादुर सिंह ने कहा कि जनता के मान सम्मान को देखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट भी नहीं दी गई तो वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी चुनाव की तैयारी के लिए उन्होंने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के गांव राय मलिकपुर से हरियाणा दिवस के अवसर पर हवन किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही। इस मौके पर अनेक लोग उपस्थित रहे। राव बहादुर सिंह ने कहा कि वह नांगल चौधरी से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा वे महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें वे मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह से 46,000 वोटों से हारे थे। उन्होंने कहा कि जिला में वे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। नारनौल से भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस हिसाब से वे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। आगामी 14 जनवरी तक वे पूरी लोकसभा का दौरा कर लेंगे। हरियाणा के अंबाला कैंट के खड़गा खेल स्टेडियम में अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। यहां 1 से 6 नवंबर तक अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और चंडीगढ़ के पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल होगा। वहीं 7 से 10 नवंबर तक हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली तथा चंडीगढ़ की महिला यानी मिलिट्री पुलिस अग्निवीर अभ्यर्थियों जो की प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हुई है, वे भाग लेंगे। सभी की गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज यानी GMN अंबाला कैंट के ग्राउंड में वाहन पार्किंग होगी और रैली ग्राउंड के अंदर मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले जाने पर प्रतिबंधित रहेगा। त्योहारी सीजन पर पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई का जोरदार झटका दिया है। नवंबर महीने के पहले दिन करवा चौथ पर्व पर LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से तगड़ा इजाफा किया गया है। पहले ही चौतरफा महंगाई की मार से जूझ रहे आमजन को त्योहारी सीजन पर इस खबर से निराशा पहुंची है। 1 नवंबर से पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर के दाम 100 रुपए से अधिक बढ़ा दिए हैं। IOCL की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक बात करें तो 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल LPG सिलेंडर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1833 रुपए में मिलेगा, जिसकी इससे पहले कीमत 1731 रुपए थी। हालांकि आमजन के लिए राहत भरी खबर यह है कि 14.2 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।